अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मदीहा एफएक्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोग के लिए लेके आई हूँ फिर से वीकली फोरकास्ट। जैसा कि मैं आपके लिए हर वीक वीकली फोरकास्ट लेके आती हूँ, जिससे आप लोग के साथ पूरे वीक के एनालिसिस शेयर किए जाते हैं। आज है 8 अगस्त और करते हैं अपकमिंग वीक के एनालिसिस। उससे पहले हम एक नज़र फंडामेंटल के ऊपर देखेंगे कि अपकमिंग वीक के अंदर न्यूज़ का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है या कौन कौन से डाटाज आने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मंडे वाले दिन 11 तारीख है, ठीक है। 11 तारीख को हमने देखा कोई भी यूएसडी की मेजर न्यूज़ नहीं है। अगर हम थर्सडे की बात करें 12 अगस्त को, तो यहाँ पे सीपीआई का एक डाटा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। अच्छा, बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि सीपीआई एक्चुअली में है क्या। तो मैं आज आपको थोड़ा सा फंडामेंटल्स के बारे में भी बताती हूँ कि एक्चुअली में सीपीआई कहते किसको है। सीपीआई मीन्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का क्या मतलब है? मतलब कंज्यूमर किसे कहते हैं? कंज्यूमर मतलब कंज्यूम करना। मिसाल के तौर पे कौन है कंज्यूमर? हम है कंज्यूमर। हम जब मार्केट में जाके किसी भी चीज़ को खरीदते हैं, किसी भी चीज़ को कंज्यूम करते हैं, तो हम कंज्यूमर हैं। मिसाल के तौर पे मैं मार्केट गई, मैंने एक कोई भी चीज़ बाय की मार्केट में। आप बिस्किट का एक बिस्किट का एक पैकेट मैंने खरीदा, मैंने उस बिस्किट के पैकेट को कंज्यूम किया, ठीक है, उसको मैंने खरीदा। अब देखें कि जब हमने उसको बाय किया, तो आपने जब लास्ट टाइम उस बिस्किट को खरीदा था या अब जब आपने उस बिस्किट को खरीदा, क्या उसमें इन्फ्लेशन इंक्रीज तो नहीं हुआ? क्योंकि जब हम कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं उसके बदले हम क्या देते हैं? पैसा देते हैं। तो सी मतलब कंज्यूम, पी मतलब प्राइस, मतलब हाँ, उस जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है उस चीज़ को, उसकी एक्चुअल प्राइस क्या है, ठीक है। और इंडेक्स मतलब मेजरमेंट, मतलब उस चीज़ की मेजरमेंट करना कि जो चीज़ मार्केट में अवेलेबल है। मिसाल के तौर पे जो बिस्किट आपने खरीदा है, उस पहले उसकी प्राइसेस क्या थी और अब उसकी प्राइसेस क्या है, क्या इन्फ्लेशन मार्केट में इंक्रीज हुआ है या कम हुआ है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी मिसाल थी कि आपको समझ आ जाए कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक्चुअल में होता क्या है। तो मतलब मार्केट में जो चीज़ें हम लोग खरीद रहे हैं, देखना होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ा है या कम हुआ है। तो ये यूएसडी की जो मार्केट है उसके अंदर ये सीपीआई का डाटा बहुत ज़्यादा हैसियत रखता है, ठीक है। इसी से ही हमें पता चलता है कि अमेरिका के अंदर महंगाई डिक्रीज हुई है या इंक्रीज हुई है। तो अगर वेडनेसडे के दिन के हवाले से हम बात करें तो कोई भी मेजर डाटा नहीं है। इसके अलावा थर्सडे की बात करें तो कोर पीपीआई का डाटा, ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा होता है। उसके बाद अगर बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा एक ऐसा डाटा है जो कि अब अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का क्या मतलब है कि मतलब ये देखना कि अमेरिका के अंदर कितनी ज़्यादा आपने उन्होंने जो एम्प्लॉयर्स है वो हायर किए हैं, कितनी नौकरियां बहाल हुई हैं या कितनी कमी हुई है। तो इन सब का क्लेम ये वो डाटा होता है, ठीक है। और अगर ये डाटा पॉजिटिव आता है तो ऑब्वियसली इसमें यूएसडी स्ट्रॉन्ग नजर आती है, और अगर डाटा नेगेटिव आता है तो ऑब्वियसली यूएसडी वीक होती है और उसका गोल्ड के ऊपर अल्टरनेट रिएक्ट होता है। अगर हम बात करें थर्सडे की, तो थर्सडे वाला दिन यूएस की न्यूज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। मुझे ऐसे लगता है कि अपकमिंग वीक जो है ना, मार्केट के अंदर एक बहुत ज़्यादा डायरेक्शनल वीक आने वाला है। मतलब हमें गोल्ड एक प्रॉपर आपको एक डायरेक्शन में नज़र आएगा और प्रॉपर हमें एक चीज़ें स्मूथली होते हुए नज़र आएंगी इस अपकमिंग वीक के अंदर। बात करते हैं हम अपने टेक्निकल की, तो चलते हैं अपने टेक्निकल की तरफ। टेक्निकल के अंदर मैं आप लोग के साथ एक चीज़ शेयर करती हूँ। मैंने लास्ट टाइम आज फ्राइडे वाले दिन अपने ग्रुप में एक ट्रेड दी थी। बहुत से भाई मुझसे उस ट्रेड की रीज़न पूछे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वीकली फोरकास्ट के साथ उस रीज़न को शेयर करूँ। अब वो रीज़न क्या थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस वीकली फोरकास्ट के अंदर उस की रीज़न आप लोग के साथ डिफाइन करूँ कि क्या रीज़न थी कि मैंने गोल्ड को यहाँ से बाय किया। क्योंकि जब इस एरिया पर गोल्ड आया तो मैंने यहाँ से गोल्ड को बाय करवाया फ्राइडे वाले दिन। आप चाहें तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि मैंने प्रॉपर 183350 के एरिया से 3380 के एरिया से मैंने बाय करवाया। एग्जैक्ट इस एरिया से मैंने बाय करवाया 3380 81 के एरिया से, ठीक है। 3381 और 3380 का जोन था, जो 20 का जोन मैं देती हूँ अपनी चैनल के ऊपर। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे बाय क्यों करवाया था, उसकी रीज़न क्या थी? अभी देखें, ये प्रॉपर एक रेजिस्टेंस का एरिया था और सप्लाई का जोन था, ठीक है। ये मैंने मार्क करके रखा हुआ था और आप देखते हैं कि ये ट्रेंड लाइन ने इसने प्रॉपर एज अ सपोर्ट काम किया था और मार्केट प्रॉपर इसको रिस्पेक्ट देते हुए ऊपर जा रही थी। जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया इस मोमेंटम कैंडल के साथ, तो मैं समझ गई कि मार्केट अब आगे इस एरिया पर जरूर टैप होगी, ठीक है। जब मार्केट इस एरिया पर आई, जैसे ही मार्केट ने इस वाली कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप किया, आप देख सकते हैं कि प्रॉपर लेवल के नीचे कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी बल्कि स्वीप करके मार्केट ऊपर निकल गई। और ये ग्रीन कैंडल मेरी कंफर्मेशन कैंडल थी, ठीक है, कि जैसे ही ये ऊपर गई वापस ग्रीन कैंडल जब ये नीचे आई, तब मैंने यहाँ से 3380 पे अपने वीआईपी के अंदर बाय करवाया और हम लोगों ने ये पूरी राइडिंग जो है कि 200 पिप की, ठीक है। उसके बाद मैंने अपनी कम्युनिटी में यहाँ से सेल करवाया।
ये दोनों ट्रेड्स मेरी एज अ प्रूफ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। मैंने यहाँ से सेल क्यों करवाया, उसकी क्या रीज़न थी? उसकी रीज़न ये थी कि ये जो लेवल था, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया था। मार्केट मैनी टाइम इस एरिया से जो है ना रेजिस्ट हो चुकी थी, तो मैं 100% इस एरिया से अगेन सेलिंग एक्सपेक्ट करी थी और न्यूज़ भी थी। और जैसे ही मैंने यहाँ से सेल करवाया, विद इन 1 सेकेंड हमारा टारगेट अचीव हुआ। मार्केट ने एग्जैक्ट मेरी एरिया पे आके 3387 पर टैप किया। और यहाँ पे एक हिडन, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक का एरिया था और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे मैं 100% मार्केट को एक्सपेक्ट कर रही थी। और जैसे ही हम लोगों ने यहाँ से सेल किया, तो मार्केट ने विद इन 1 से 2 सेकंड हमारा टारगेट अचीव कर दिया। तो मेंबर्स, आप लोग को पता चल गया होगा, जो लोग मुझसे इस ट्रेड की रीजन पूछ रहे थे, तो आप लोग को आई होप कि समझ आ गई होगी कि क्या रीजन थी ट्रेड्स की। अच्छा, अभी हम मजीद चलते हैं अपकमिंग वीक में, आने वाले दिनों में हम गोल्ड को किस तरह से देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले डेली पे गोल्ड को एनालाइज करेंगे कि डेली के टाइम फ्रेम में हमें क्या सिनेरियो देखने को मिल रहा है। तो आप देखिए कि डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट प्रॉपर अभी भी बना तो हायर हाई रही है, लेकिन इस रेजिस्टेंस के एरिया को ब्रेक नहीं कर रही। अब देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जिसको मार्केट अभी तक स्टिल ब्रेक नहीं कर पाई। इट मीन्स कि यहाँ पे बहुत ज्यादा सेलर बैठा हुआ है। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है, तो आप समझ लें कि गोल्ड बहुत ज्यादा शार्प मूव देगा। लाइक 3550 तक भी गोल्ड की मूवमेंट, या 3500, हाँ 3550 या 3560 तक भी हम गोल्ड की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर ये एरिया ब्रेक हुआ तो। अगर मार्केट मान के चलें इस एरिया के ऊपर कोई भी बुलिश मोमेंटम कैंडल क्लोज करने के बाद इस जोन को टेस्ट करती है, तो जैसे इस जोन को मार्केट टेस्ट करने आए, आप लोग 100% यहाँ से अपनी बाई की एंट्रीज को ट्रिगर कर सकते हैं। लेकिन अभी तो फिलहाल गोल्ड है नीचे, तो हम अपकमिंग वीक में कैसे इसको देखेंगे? हम कुछ इस तरह से देखेंगे, अगर तो मार्केट वाकई ही दोबारा इस एरिया से रेजिस्ट होती है, जैसे कि मैनी टाइम यहाँ से रेजिस्ट हुई है, ये प्रॉपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया है। अब देखिए, यहाँ मेजर सप्लाई भी है, तो अगर मार्केट मंडे वाले दिन दोबारा फिर यहाँ से रेजिस्ट होती है, यहाँ से, तो हम 100% यहाँ से दोबारा फिर सेलिंग कर सकते हैं। और हमारा स्टॉप लॉस का होगा एग्जैक्ट इस लेवल के ऊपर होगा हमारा स्टॉप लॉस, और हम यहाँ से सेल कर सकते हैं। और हमारी होल्डिंग कहाँ पे होगी? अब हम इस ट्रेड को कहाँ तक होल्ड कर सकते हैं? इस ट्रेड का जो मेजर जोन है ना, जहाँ पे मार्केट को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जो मुझे लगता है कि टेक्निकली अगर मार्केट को मजीद बाय जाना है और इस जोन को ब्रेक करना है, तो 100% मार्केट को इस एरिया को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अब ये एरिया कौन सा है? ये एरिया है 3337 से लेके 3343 का एरिया। ये पूरा एक जोन है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि मार्केट को इस एरिया को जरूर रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप है और ये बहुत ज्यादा मोमेंटम कैंडल बना के गई है मार्केट। अब देखिए, जब भी मार्केट मोमेंटम कैंडल बना के जाती है, उसको लाजम टेस्ट करती है। अगर आप यहाँ पे देखें, एक मोमेंटम कैंडल मार्केट ने आके इसको जरूर टेस्ट किया। अगर आप इन मोमेंटम कैंडल्स को देखें, तो मार्केट ने आके लाजम टेस्ट किया। अगर आप इन मोमेंटम कैंडल्स को देखें, तो यहाँ पे भी मार्केट ने इनको आके टेस्ट किया। अगर आप ये इन मोमेंटम कैंडल्स की बात करें, तो यहाँ पे भी मार्केट वापस आई। तो इट मींस ज़रूरी नहीं है कि ये मार्केट यहाँ से वापस ज़रूर आएगी, लेकिन एज अ टेक्निकल मैं आपके साथ चीज़ें शेयर कर रही हूँ कि मुझे एक्सपेक्टेड है कि ये यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी है, और उसके अलावा यहाँ पे इम्बैलेंस है। अब देखिए, बहुत से लोगों को इम्बैलेंस का नहीं पता होगा, मेरी इस वीडियो के जरिए आपको इम्बैलेंस भी पता चल जाएगा। इसको कहते हैं कैंडल्स के दरमियान जो इम्बैलेंस होता है ना, बिटवीन द कैंडल्स, ये वो वाला इम्बैलेंस है। अब इसकी एक्यूरेसी मजीद क्यों निकल के आती है, मैं इस लेवल को क्यों स्ट्रॉन्ग मानती हूँ, उसकी रीज़न ये है, ये लिक्विडिटी लेवल है। अब इसको लिक्विडिटी लेवल मैंने क्यों बनाया है, उसको लिक्विडिटी लेवल में इसलिए बोलती हूँ, ये जो एरिया ना, ये वाला एरिया, ये बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी एरिया मेरे नज़दीक। एक तो यहाँ पे प्रॉपर लिक्विडिटी पड़ी है, ये वीक देख रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा, जब भी स्मार्ट मनी किसी एरिया से बाइंग सेलिंग करती है और उस एरिया में मार्केट इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग विक्स लगा के जाती है, तो उन विक्स के अंदर लिक्विडिटी होती है, वहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर पड़े होते हैं स्मार्ट मनी के, ठीक है। तो मार्केट ने आके पहले इसको फिल किया है, और एग्जैक्ट उसी एरिया से जब मार्केट उठी है, तो यहाँ पे एक इम्बैलेंस छोड़ के गई है। आप देख रहे हैं कि कहीं पीछे एक कैंडल्स में गैप इस तरह से है, जैसा इन दो कैंडल्स के दरमियान गैप है, ठीक है। इन दो कैंडल्स के दरमियान गैप, आप देखिए यहाँ पीछे मार्केट की गैप बना के गई थी, और देखिए इस मोमेंटम कैंडल ने इस गैप को फिल किया था, ठीक है। जैसे इस मोमेंटम कैंडल ने इस गैप को फिल किया है, और जब इस गैप को इस मोमेंटम कैंडल ने फिल किया था, इसमें एफवीजी था, तो आप देखिए ये प्रॉपर मार्केट इसको नीचे आई दोबारा फिल करने, और जब दोबारा मार्केट फिल करने आई, तो दोबारा यहाँ पे एफवीजी छोड़ के गई। जब दोबारा यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप छोड़ के गई, तो आप देखिए एग्जैक्ट आगे उसी एरिया से मार्केट रिजेक्ट होकर वापस नीचे आई, और ये डेली का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे अच्छी खासी पिप्स गेन हुई है, ठीक है। ये चीज़ें आप टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम समझेंगे। जो डीपली समझना चाहते हैं, वो ज़रूर मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगस्त में मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह, आफ्टर 14 अगस्त, और पर्सनल क्लासेस भी अवेलेबल है, और मैंने 50% ऑफ भी लगाया हुआ अपने कोर्स पर। अच्छा, तो ये एरिया बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस एरिया है, तो मैं मार्केट को एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अगर मार्केट मेरी इस एरिया को टारगेट कर देना एक दफ़ा, तो हमें यहाँ से एक बहुत 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 अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है।
अब मंडे वाले दिन मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, बहुत ही सिंपल चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूंगी, कोई खिचड़ी नहीं है, कोई चिक चिक नहीं है। ये डेली का टाइम फ्रेम है, डेली के टाइम फ्रेम के एनालिसिस यहाँ मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ H4 के ऊपर, यहाँ H1 के ऊपर हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये H1 का चार्ट मैंने इसको ओपन कर लिया, ठीक है। ये एरिया थे जो मैंने मार्क करके रखे हुए हैं, मैं इसको थोड़ा सा मजीद क्लोज कर लेती हूँ ऐसे। अब अगर मंडे वाले दिन मार्केट मान के चले कि मेरे इस एरिया को प्रॉपर टेस्ट करती है आके, ठीक है, इस एरिया को मार्केट प्रॉपर टेस्ट करती है, और अगर इसको टेस्ट करने के बाद इस एरिया के ऊपर फिर से कोई रिजेक्शन कैंडल या कोई बेरिश पैटर्न, कोई इवनिंग स्टार, कोई इंगल्फिंग सेल, कुछ भी ऐसा पैटर्न आपको फॉर्म करती है जो सेल को इंडिकेट करता है, लाइक डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, आप जैसे कि वो पैटर्न से बनते हैं प्राइस एक्शन। भाई प्राइस एक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत से लोग बातें करते हैं कि भाई रिटेल कॉन्सेप्ट है, पर जो भी है इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है अगर आपको इसको सही से यूज़ करना आता है तो। अभी देखिए यहाँ पे भी जब लास्ट टाइम मार्केट गिरी थी तो प्रॉपर डबल टॉप क्रिएट करके गिरी थी, ठीक है। तो अभी भी अगर यहाँ पे हमें कोई ऐसा सिम्टम देखने को मिलता है कि मार्केट यहाँ से गिर सकती है, तो हम अपना स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर रख के तो यहाँ से मार्केट को सेल कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ तक कर सकते हैं, वैसे तो ये नियरेस्ट जो सपोर्ट बनती है वो ये एरिया बनता है, ठीक है, नियरेस्ट सपोर्ट ये एरिया बनता है, ठीक है। उससे नीचे जो नियरेस्ट सपोर्ट है वो ये एरिया बनता है, क्योंकि ये भाई बहुत बड़ा टारगेट है, क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम के एरियाज हैं। ये एक एक एरिया भी 3384 से लेके 3364, 3384 3364 मतलब 200 पिप का जोन है ये, और ये भी नीचे भी 200-250 पिप का जोन है। तो ये आपको एक एक लेवल 200 पिप दे के जाएगा, ठीक है। ये कोई मजाक नहीं है गोल्ड के अंदर 200 पिप्स। अच्छा, अगर मार्केट इस एरिया पर प्रॉपर क्लोजिंग देती है या इस एरिया पर कोई वीक रिजेक्शन देके हमें कोई सेल पैटर्न फॉर्म करती है तो हम यहाँ से सेलिंग करेंगे। हमारा पहला टारगेट एरिया होगा, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो पहला टारगेट एरिया होगा ये रेजिस्टेंस, ठीक है, जो कि एक एरिया बनता है। मैं यहाँ पे प्राइजेस भी लेबल के साथ मेंशन कर देती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं मैडम नज़र नहीं आते लेबल्स, ये लें, ठीक है। ये मैंने प्रॉपर मेंशन कर दिया लेबल्स ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ये अच्छा, मैं इसको थोड़ा मजीद क्लोज कर लेती हूँ। थोड़ी वीडियो लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। प्रॉपर चीज़ों को देखेंगे समझेंगे तभी ही मार्केट की समझ आएगी। अच्छा, अगर मार्केट इस एरिया से लेती है रिजेक्शन वापस आती है नीचे, तो हमारा पहला टारगेट एरिया ये एरिया होगा। पॉसिबिलिटी है, हो सकती है कि मार्केट यहाँ पे दोबारा सपोर्ट लेकर तो हमें यहाँ से फिर से कोई बाइंग इंडिकेट करे और ऊपर की तरफ पुश हो। और अगर मार्केट इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग देती है H4 की, अब मैं बड़े टाइम फ्रेम की क्लोजिंग क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इसमें मैनिपुलेशन नहीं होती। अगर मार्केट H4 की या H1 की क्लोजिंग देती है इस एरिया के ऊपर, देन मैं बाय को एक्सपेक्ट करूंगी। जब तक मार्केट किसी भी बड़े टाइम फ्रेम की क्लोजिंग नहीं देती मेरे इस लेवल के ऊपर जो कि बनता है 3456 का लेवल, अगर मार्केट इसके ऊपर H1, H4 या H3 की कैंडल क्लोज करती है तो हम इसके रीटेस्ट पे मार्केट को बाय करेंगे, ठीक है। और हमारा पहला टारगेट ऑलमोस्ट 150 या 200 पिप्स का हो सकता है। और अगर मार्केट इस एरिया के नीचे कैंडल क्लोज करती है जो कि एक बड़ा एरिया बनता है 3404 का एरिया, और अगर मार्केट इस एरिया के नीचे M30 की कोई भी कैंडल क्लोज करती है तो हमारा टारगेट होगा 3382 का एरिया। और अगर मार्केट 3382 के एरिया के नीचे भी M30 की कोई कैंडल क्लोज करती है तो हमारा टारगेट होगा 3360। और अगर मार्केट 3360 के एरिया के नीचे क्लोजिंग देती है जो कि सबसे ज्यादा वैलिड एरिया है वो है 3336, जो कि मैं 100% एक्सपेक्ट कर रही हूँ मार्केट में कि मार्केट को इस एरिया को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि मैं मार्केट में तब तक सेलर हूँ जब तक मार्केट मेरे इस जोन को रिस्पेक्ट नहीं देती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है 33-29 का। अगर मार्केट एक दफ़ा इस एरिया को रिस्पेक्ट दे दे तो हम यहाँ से 100% स्ट्रॉन्ग और वैलिड बाय कर सकते हैं। अगर कोई फंडामेंटल मार्केट में आता है तो आपको पता है फंडामेंटल जब मार्केट में आता है तो टेक्निकल को रिस्पेक्ट नहीं मिलती, तब फिर मार्केट हमेशा टेक फंडामेंटली ही चलती है, तब हम मार्केट में बाय को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता भी है कि यूएस ने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ भी लगाया है। तो अगर दोबारा से ऐसा कोई फंडामेंटल हमें देखने को मिलता है या सुनने को मिलता है तब हम गोल्ड को एक हाई मोमेंटम की तरफ या मजीद ऊपर के लेवल्स की तरफ देख सकते हैं। तो ये थे हमारे अपकमिंग वीक के एनालिसिस। आई होप कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती होगी और मिली भी होगी, और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कर लें और आगे भी ज़रूर रीशेयर किया करें। थैंक यू सो मच। मेरा लिंक बायो में मेंशन है, आप लोग चाहें तो मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।